हेलो स्टोरी स्टार्स। आज की स्टोरी आपको एंड तक बने रहने के लिए मजबूर कर देगी। आज की स्टोरी में आपको लव और फ्रेंडशिप की अलग ही डेफिनेशन मिलेगी और ऐसे भी राज हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इस कहानी में हमें मिलेगा एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ दोस्ती ही नहीं, प्यार की भी एक नई डेफिनेशन समझाएगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी स्टोरी के सफ़र को जहाँ पर हर पल से जुड़े लम्हे में हमें मिलेगा सस्पेंस। मेरी आँख अचानक से खुलती है। मैं देखती हूँ घर में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैं अकेली थी। मैं अपने बिस्तर में उठ के बैठती हूँ और अपने पेरेंट्स को याद करती हूँ जो मैं जब 10 साल की थी तब उनकी डेथ हो गई थी। छोटी उम्र से ही अकेली पड़ी हूँ मैं। अपना कहने के लिए सिर्फ मेरे पास वही है। कुछ देर बाद अचानक मेरे घर के दरवाजे में कोई नॉक करता है। मैं समझ गई थी कि वो कौन है। मैं गेट खोलती हूँ और वहाँ वो खड़ा था। मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो था मेरा बेस्ट फ्रेंड यांग। मैं उसको देखती हूँ और बोलती हूँ, तुम आ गए? मैं वेट ही कर रही थी तुम्हारा। मेरे चेहरे पे उसके आने से ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो मुझे बहुत ही खामोशी के साथ खड़ा देख रहा होता है। मैंने यांग से कहा, क्या हुआ? वो बोलता है, कुछ भी तो नहीं, चले? मैंने कहा, हाँ चलते हैं। उसने कहा, हाँ जल्दी चलो, लेट हो रहा है स्कूल के लिए। मैंने अपना स्कूल बैग उठाया और अपना गेट लॉक करके उसके साथ चल पड़ी। हम लोग रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह वो कम बोल रहा था। मैंने उसके बालों पे हाथ फेरा और हंसते हुए बोली, खुश रहा करो बंदर। उसने मेरी तरफ नज़र उठा के देखा और स्माइल करी और फिर चलने लगा। हम दोनों स्कूल पहुंचते हैं। मैं अपनी क्लास में चली जाती हूँ और वो अपनी क्लास में। मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और वो 12th स्टैंडर्ड में। मैं क्लास में जाके अपनी सीट पे बैठ जाती हूँ। सब अपने अपने ग्रुप्स और अपने अपने फ्रेंड्स में बात करने में लगे हुए थे। मैं सबसे पीछे वाली सीट में बैठा करती थी। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था सिवाय यांग के, जो मेरा बचपन से बेस्ट फ्रेंड था। इसलिए मुझे किसी के फ्रेंड ना बनने से फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी दुनिया में खुश थी। तभी क्लास में टीचर आती हैं और सब अपनी अपनी बुक लेके स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद क्लास एंड होने की बेल बजती है और मैं अपनी बुक क्लोज करती हूँ और मेरी नज़र जाती है गेट पे, जहाँ पे खड़ा था यांग मेरा वेट करने, मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए। हम रास्ते में चल रहे होते हैं। वो फेस को नीचे किए हुए मेरे साथ चल रहा था। उसके चेहरे पे वही खामोशी और उदासी होती है। मैं उसको रोकती हूँ और बोलती हूँ, हे लिसन यांग। वो बोलता है, हाँ बायुआ बोलो। मैं उससे कहती हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलता है, हाँ बोलो। मैं बोलती हूँ, मुझे मेरी क्लास में एक लड़का है केविन। मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। वो हमेशा की तरह मुझे खामोशी से देख रहा था और मैं उसको सब कुछ बता रही थी, वो फीलिंग्स जो मेरे दिल में केविन के लिए हैं। अपनी ही धुन में उसको सब बताई जा रही थी, लेकिन तभी मुझे रियलाइज़ होता है कि वो वैसे ही बिल्कुल चुप खड़ा था और फेस नीचे किया हुआ था हमेशा की तरह। मैं उससे पूछती हूँ, हे यांग, आर यू ऑल राइट? कुछ हुआ है क्या? वो बोलता है, नहीं। मैंने कहा, तुम इतना सैड क्यों रहने लगे हो? तो वो बोलता है, नहीं कुछ ऐसा नहीं है। इतना कह के हम दोनों फिर चल पड़ते हैं। वो मुझे मेरे घर तक छोड़ता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। मैं अपने घर के अंदर आती हूँ और अपना बैग अपने बेड पर रख के खिड़की के पास जाती हूँ और ये सोचने लगती हूँ कि यांग को क्या हुआ है, आखिर क्यों वो इतना उदास है। मैंने ठान लिया था कि मैं कल हर हाल पे उससे ये सवाल पूछूंगी और जवाब ज़रूर लूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल का टाइम हो रहा था कि तभी यांग आता है। डोर को लॉक करके मैं उसके साथ स्कूल के लिए निकल जाती हूँ।
रास्ते में मैं उससे बोलती हूँ, यहाँ जो मैं अब तुमसे पूछूंगी तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। वो बहुत ही आराम से जवाब देता है, हाँ बोलो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूँगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है, क्या बात है जिसकी वजह से तुम परेशान हो और इतना उदास रहते हो, तुम मुझे तो बता सकते हो। वो बहुत ही आराम से चुप रह के मेरी बात सुनता है और उसके बाद मेरे सर पे हाथ फेर के बोलता है, हाँ कोई भी बात होगी मैं तुम्हें ही बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। मैं तुमसे ही तो अपनी सारी दिल की बातें करता हूँ। मैंने कहा, बिल्कुल तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, जिस बात से भी तुम्हें तकलीफ हो या जो भी तुम्हें मुझे बताना हो। मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, उसे यकीन दिलाते हुए कहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, एक अच्छे दोस्त की तरह, हमेशा। वो बहुत आराम से बोलता है, मैं हमेशा। वो बहुत आराम से बोलता है, मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुमकिन हो या नामुमकिन, मैं वादा करता हूँ। कुछ देर बाद वो बोलता है, यही सारी बातें कर लेनी है या स्कूल भी चलना है, लेट हो रहा है, फिर टीचर से डांट पड़ेगी। और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ज़ोर से भागते हुए स्कूल के लिए जाने लगते हैं। क्लास एंड होती है और मैं क्लास एंड होने के पहले तेज़ी से अपना बैग उठा के क्लास से बाहर भागती हूँ। वो मुझे क्लास में लेने आता है लेकिन मैं उसे नहीं दिखती। वो इधर उधर देखता है, मैं उसे नहीं मिलती हूँ तो वो मुझे ढूंढने लगता है। मैं उसके पीछे से आके मैं अचानक से उसको पीछे से आके आवाज़ देती हूँ, हे यांग। वो चौंक जाता है और पीछे मुड़ के देखता है और मैं उसको देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती हूँ। वो बोलता है, मैं टेंशन में आ गया था, तुम कहाँ चली गई थी। मैंने कहा, मुझे कहाँ जाना है, मैं तो तुम्हारा पीछे कभी नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक। उसने बड़े आराम से कहा, मैं छोड़ने भी नहीं दूंगा। मिस बाय हुआ। हम दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। मैं उससे कहती हूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है यार, मैं केविन को कल सब बता दूंगी। मेरे दिल में उसके लिए जो भी फीलिंग्स हैं मैं बता दूँ। मुझे लगता है उसे पता होना चाहिए, एटलीस्ट उसको पता तो हो। आगे उसका जो भी फैसला, मैं एटलीस्ट कन्वर्सेशन तो स्टार्ट करूँ, उसको बताऊँ तो। वो फिर भी चुप था, बिल्कुल खामोश था। एक अजीब उदासी थी उसके चेहरे पे। वो हमेशा की तरह नीचे ही देख रहा था और मैं इस सोच में थी, क्या ये मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है और ये इस तरह क्यों उदास है। मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, अपनी बात बता रही हूँ और ये कुछ भी मुझसे शेयर नहीं कर रहा। मैंने उससे कहा, हे यांग, क्या हुआ। उसने बड़े शांत तरीके से कहा, कुछ नहीं पाया हुआ। मुझे उसके कुछ ना कहने पे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं चाहती थी वो मुझसे सब कुछ खुद शेयर करे। हम दोनों चुपचाप घर के लिए निकलते हैं। मैं घर जाती हूँ, यांग के बारे में सोचने लगती हूँ, क्या हुआ है। लेकिन मुझे लगता है हो सकता है कि वो मुझसे 1-2 दिन में अपनी बात शेयर कर दे। वो मुझे ज़रूर बताएगा, मुझे यकीन था, मुझे सब कुछ बताता था वो। मुझे लगा जब वो सही समझेगा तो मुझे ज़रूर बताएगा। उसके बाद मैं केविन के बारे में सोचने लगती हूँ कि मुझे उससे कल क्या कहना है। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं पूरा टाइम केविन के बारे में सोचती रहती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठती हूँ और उसका वेट कर रही होती हूँ कि हम लोग स्कूल साथ जाएंगे, वो आएगा। वेट करते हुए 6:30 हो चुका था। स्कूल जाने का टाइम हो रहा था लेकिन वो नहीं आया था। मैं उसका वेट कर रही थी अपने रूम में इधर उधर घूम के, लेकिन वो नहीं आ रहा था। वेट करते हुए मुझे 7 बज गए। मुझे यकीन हो गया था कि अब वो शायद आज नहीं आएगा। मैंने अपना स्कूल का बैग उठाया और अपने घर लॉक करके मैं रास्ते में सोचती हुई जा रही होती हूँ, क्यों नहीं आया, वो ठीक तो है ना। बचपन से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे लेने ना आया। आ रही होती हूँ, क्यों नहीं आया, वो ठीक तो है ना। बचपन से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे लेने ना आया हो। क्या वो भूल गया, लेकिन भूल कैसे सकता है, रोज तो साथ जाते थे। ऐसा क्या हुआ होगा आज। यही सब सोचते हुए मैं रोड में जा रही थी। तभी मेरी नज़र जाती कुछ दूर पे, जहाँ पे एक बुके शॉप के बाहर मैंने यांग को देखा। मैं जल्दी से एक कार के पीछे छुप जाती हूँ और देखने लगती हूँ ये यांग यहाँ क्या कर रहा है एक बुके शॉप के बाहर। उसके चेहरे पे खामोशी ही थी। वो एक बुके लेता है। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे अपनी हर बात बताती हूँ, हर बात शेयर करती हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ भी नहीं बता रहा। क्यों उदास रहता है, क्यों बुके ले रहा है, और ले भी रहा है तो किसके लिए। उसकी लाइफ में कोई है तो ये मुझे क्यों नहीं बता रहा है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं तो ये स्टूपिड मुझे क्यों नहीं बता रहा। ये सब क्या हो रहा है।
आखिर ये किसके लिए बुके ले रहा है। यांग बुके लेके चला जाता है। मैं 2 कदम आगे बढ़ती हूँ लेकिन फिर रुक जाती हूँ और सोचती हूँ कि जब ये मुझे कुछ नहीं बता रहा तो मैं इससे क्यों पूछूं। अब मैं इससे कुछ नहीं पूछूंगी जब तक कि खुद मुझे ना बताए, और मैं भी इसे कुछ नहीं बताऊंगी, ना अपने बारे में ना अपनी ज़िंदगी के बारे में, कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी बात कि इसकी ज़िंदगी में कोई और है, इसने मुझे बताया और ये उसके लिए बुके ले रहा है, इसका मतलब वो इसके लिए बहुत स्पेशल है। यही सब बड़बड़ाते हुए मैं स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। स्कूल पहुँचने के बाद मैं अपनी क्लास में जाती हूँ और वही पीछे वाली सीट पे बैठ के स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। मेरी नज़र क्लास में केविन को ढूंढ रही थी, जो कि आज नहीं आया था किसी वजह से। मेरा दिल उदास था। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई, और दूसरा केविन भी नहीं आया कि मैं उसको अपनी दिल की बात बता पाऊँ। क्लास एंड होती है, मैं अपना बैग उठाती हूँ। जब तक वो आ चुका था मुझे लेने के लिए, मैंने उसकी तरफ बिना देखे अपना बैग उठा के जाने लगी और इतना तेज़ चल रही थी कि वो मेरा पीछा ना करे, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे आ रहा था। मैं उससे बहुत नाराज़ थी। मैं बिना कुछ बोले जा रही थी और मेरे पीछे वो बड़े आराम से खामोशी से आ रहा था। उसके बाद मैं घर आती हूँ और वो चला जाता है घर के बाहर से। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने उसे नज़रअंदाज करा हो। मैं अपना बैग बिस्तर पे रखती हूँ और वहीं बैठ जाती हूँ। मैंने आज उससे कोई बात नहीं करी। मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। उसके बातें छुपाने पे, सब कुछ छुपाने पे और हमेशा खामोश रहने पे, वजह भी ना बताने पे। नेक्स्ट मॉर्निंग भी वही हुआ। वो मेरे दरवाजे के बाहर आके उसने नॉक किया। मैंने उसका बिना जवाब दिए अपना बैग उठा के तेज़ी से जाने लगी। वो मेरे पीछे आता रहा बिना कुछ बोले। उसने बस एक बार कहा, बाय हुआ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी उस टाइम, क्योंकि उसके पीछे आता रहा बिना कुछ बोले। उसने बस एक बार कहा, बाय हुआ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन मैं उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी उस टाइम, क्योंकि स्कूल के लिए भी लेट हो रहा था। कोई बहस करती तो स्कूल लेट हो जाता और उसको डांट पड़ती। मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से वो परेशान हो और परेशान हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाके अपनी क्लास में चली जाती हूँ। वो ये देखता है और उसके बाद चुपचाप अपनी क्लास में चला जाता है। मैं अपनी क्लास में आके सीट में बैठती हूँ और देखती हूँ कि केविन आज आया हुआ है। मैं सोचती हूँ कि आज मैं अपनी क्लास एंड होते ही उसको सब कुछ बता दूँगी, कोई भी मौका देख के कैसे भी। टीचर आती हैं और पीरियड स्टार्ट करती हैं। क्लास एंड होने के बाद स्पोर्ट्स पीरियड था। सब बॉयज़ और गर्ल्स स्पोर्ट्स एरिया में चले जाते हैं। मैं सोच रही होती हूँ कि केविन को कैसे कुछ बताऊँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि आज कैसे भी करके बताना है। मैं अपना बैग उठा के जाती हूँ और इधर उधर केविन को ढूंढने लगती हूँ। स्पोर्ट्स एरिया में आके देखती हूँ, स्पोर्ट्स एरिया में केविन टीम के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था और उसके साथ खेल रहा था यांग, मेरा बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेल रहे थे। मैं वहीं सिटिंग एरिया में बास्केटबॉल एरिया के बैठ जाती हूँ और उन दोनों को देखने लगती हूँ। वो लोग बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे। गेम एंड होने के बाद सब लोग क्लैपिंग करते हैं। मैं भी बहुत खुशी से क्लैपिंग कर रही थी। थोड़ी देर के लिए भूल ही गई थी कि मैं यांग से गुस्सा हूँ। मैं केविन और यांग के अच्छे खेलने के लिए क्लैपिंग कर रही थी और खुश हो रही थी। फिर मुझे याद आता है कि मुझे केविन से बात करनी है और मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ। फिर मैं जल्दी से जाती हूँ स्पोर्ट्स एरिया के चेंजिंग रूम में और वहाँ खड़ी हो जाती हूँ कि ताकि जब केविन यहाँ ज़रूर आएगा तब मैं उसको सब कुछ बता दूँगी, क्योंकि मैं क्लास वालों के सामने नहीं बोलना चाह रही थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। केविन ने दरवाज़ा आधा खोला ही था कि मैंने उसको हाय बोला, लेकिन इससे पहले वो मेरी आवाज़ सुन पाता तभी उसके कंधे पे कोई हाथ रख देता है और वो उस तरफ मुड़ता है। वो था यांग ने केविन से कहा, ब्रो तुमने कितना अच्छा गेम खेला आज, दैट्स ग्रेट। केविन उससे कहता है, यार तुमने भी कुछ कम नहीं खेला, बहुत अच्छा खेला तुमने। यांग उससे कहता है कि तुम्हें कोई बुला रहा है शायद वहाँ पे, तुम एक बार जाके चेक कर लो। वो बोलता है ओके मैं जाता हूँ। केविन वहाँ से चला जाता है। मैं उससे कुछ नहीं कह पाती। यांग अंदर आता है और दरवाज़ा बंद करता है। मैं समझ जाती हूँ ये सब उसने जानबूझ के किया और मैं उस पर बहुत तेज़ चिल्लाती हूँ, तुमने ये सब जानबूझ के किया ना। मेरा गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। मैंने चिल्लाई उस पर, तुमने ये सब क्यों किया, आखिर क्यों किया। तुम जानते थे, तुम तो जानते थे कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तुम सब जानते थे। मैं उसे अपनी दिल की बात कहने वाली हूँ, तुम जानते थे, तुमने क्यों किया ऐसा। मैं उस पर लगातार चिल्लाई जा रही थी और वो हमेशा की तरह खामोश होकर फेस नीचे किए हुआ था।
कुछ देर बाद मेरे लगातार चिल्लाने के बाद वो अपने नज़र ऊपर उठाता है और मुझसे कहता है कुछ देर बाद मेरे लगातार चिल्लाने के बाद वो अपने नज़र ऊपर उठाता है और मुझसे कहता है मत करो बाय हुआ। मैंने कहा क्या मतलब है? उसने कहा ये सब मत करो बाय हुआ प्लीज़। मैंने कहा क्यों ना करूं मैं, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है जब तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं हो? जब तुम्हें मुझसे कुछ शेयर नहीं करना तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं और तुम्हारी क्यों मानूं? मैं तुम्हें कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया आखिर। वो फिर भी खामोश था। कुछ देर उसके बोलने का इंतज़ार करने के बाद मुझे मेरा गुस्सा शदीद बढ़ चुका था। मैं उसे ज़ोर से धक्का देती हूँ और रोती हुई भागती हूँ। मैं रोते हुए तेज़ी से वॉशरूम जाती हूँ और डोर लॉक करके बहुत रोती हूँ। ये सोच रही होती हूँ कि मेरा ही बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर क्यों वो मेरी ही खुशियों के आड़े आ रहा है, ना कुछ बता रहा है ना कुछ बोल रहा है, क्यों कर रहा है वो ऐसा। खुद को संभालते हुए मैं वॉशरूम से फेस वॉश करके निकली और अपनी क्लास में चली गई। क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं जल्दी से निकल गई ताकि मुझे उसकी शक्ल भी ना देखनी पड़े, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, या कहूँ अब मुझे उससे नफ़रत सी होने लगी थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बता रहा था और मेरे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, ना जाने क्यों। मैं बहुत तेज़ी से जा रही थी, लगभग दौड़ती हुई मैंने पीछे देखा, वो मेरे पीछे ही आ रहा था। मैं उससे बहुत दूर चली जाना चाहती थी, ना कोई बात करना चाहती थी ना मिलना चाहती थी, मैं भागती जा रही थी। तभी मुझे सामने एक बस खड़ी दिखती है। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मुझे आवाज़ दे रहा होता है बाय रुको प्लीज़ रुको। मैं उससे मुंह फेर लेती हूँ और जल्दी से बस में चढ़ जाती हूँ, बिना ये सोचे कि वो बस कहाँ जा रही थी। मैं बस में जैसे ही चढ़ती हूँ मुझे एहसास होता है कि बस बहुत ज़्यादा भरी हुई थी और उसमें बहुत भीड़ थी। बस धीरे धीरे चलने लगी थी और उसके चेहरे पे मैंने पीछे मुड़ के खिड़की से देखा, शदीद घबराहट थी। वो बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। वो दौड़ता हुआ बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं चढ़ पा रहा था। आखिरकार वो जैसे तैसे बस में चढ़ जाता है। मैं पीछे पलट के देखती हूँ, वो चढ़ चुका था, लेकिन मैं उससे मुंह फेर लेती हूँ। तभी मेरी नज़र आगे की सीट पे जाती है जहाँ पे बैठा हुआ था केविन। मैं देख के उसे खुश हो जाती हूँ, लेकिन मेरी नज़र ना जाने क्यों बार बार यांग पे ही जा रही थी, लेकिन मैं उससे मुंह फेर लेती थी। लेकिन मुझे ना जाने क्यों उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा घबराहट, डर और परेशानी नज़र आ रही थी। वो बस रोने वाला हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं खुश हो गई कि हाँ, उसे एहसास तो हुआ, उसे पता तो चला उसने क्या किया है। मैं फिर सामने केविन को देखने लगती हूँ, सोचती हूँ कि उससे बात करने जाऊँ, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कहीं कोई धक्का दे रहा था, कहीं कोई बैठा हुआ था, लेकिन सब अपने में। फिर सामने केविन को देखने लगती हूँ, सोचती हूँ कि उससे बात करने जाऊँ, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कहीं कोई धक्का दे रहा था, कहीं कोई बैठा हुआ था, लेकिन सब अपने में थे, इसी जद्दोजहद में कि उन्हें जगह मिल जाए। जैसे तैसे करके मैंने बस के बीच में लगा हुआ रॉड पकड़ लिया और सोचने लगी थैंक गॉड, कम से कम खड़े होने की तो जगह मिली। ना चाहते हुए भी मेरी नज़र फिर से यांग पे गई, जो बिल्कुल रोने लगा था और बहुत ही घबराया हुआ मुझे ना में इशारा कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या हो रहा है, ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। तभी मेरी नज़र अचानक से बस के मिरर में जाती है, जहाँ पे सामने मुझे केविन बैठा हुआ सीट पे दिख रहा था और पीछे यांग दिख रहा था, जो कि बहुत डरा और घबराया हुआ था और बहुत परेशान था। लेकिन इस बीच मैं नहीं दिख रही थी। उस बस के मिरर में मैं नहीं दिख रही थी। मुझे जैसे ही ये रियलाइज़ होता है, मैं अंदर से कांप जाती हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। लेकिन फिर मुझे समझ में आने लगा था वो सब क्या हो रहा है। मैं ज़ोर से जैसे ही बस रुकती है भागती हूँ बस से निकल के। मुझे समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे फ्लैशबैक्स आने लगे थे, मेरे सर में तेज़ दर्द हो रहा था। मुझे तभी एक फ्लैशबैक आता है, मैं और यांग एक दिन स्कूल जा रहे थे, हंसते मुस्कुराते बातें करते, बहुत खुश थे हम लोग उस दिन। तभी यांग एक बुके शॉप के बाहर रुकता है और बोलता है बाय हुआ, तुम थोड़ी देर यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ, प्लीज़ कहीं मत जाना। मैं वहीं खड़ी उसका वेट कर रही थी। यांग बुके शॉप के अंदर जाता है और मेरे लिए रेड और वाइट कलर के रोजेस लेता है, जो मुझे बचपन से बहुत पसंद थे, वो जानता था आज। लेकिन वो उनके साथ मुझे कुछ कहने वाला था।
वो बात जो हमारी ज़िंदगी को नया मोड़ देने वाली थी। मैं वहीं खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तभी मेरी नज़र रोड पे जाती है। रोड के बीचों बीच एक छोटा सा पपी था। मुझे लगा कहीं उसे किसी कार से चोट ना लग जाए, तो मैं उसे साइड करने के लिए गई। मैंने उस पपी को अपनी गोद में उठाया। मैं उसे देख ही रही थी, लेकिन तभी मेरे पास एक कार तेज़ी से आती है और मुझे हिट करके चली जाती है। मैं अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसको दौड़ के आता हुआ देख रही थी। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे पकड़ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाय हुआ, आंखें खोलो, ये क्या हुआ है, बाय हुआ। ज़ोर से चिल्लाता है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज़ जल्दी। लेकिन जितनी देर में एम्बुलेंस आई थी तब तक वो उससे सब्र नहीं होता। वो मुझे गोद में उठाए भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब डॉक्टरों ने मुझे चेक करा था, मैं अपना दम पहले ही तोड़ चुकी थी। वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बाय हुआ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं आज तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, अपनी दिल की बात बोलने वाला था। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बाय हुआ प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। बाय हुआ प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। बाय हुआ मुझे अपनी दिल की बात बताने का मौका तो देती। बाय हुआ तुम्हें वापस आना होगा। बाय हुआ प्लीज़ वापस आओ, वापस आओ। बाय हुआ शायद ये उसकी दोस्ती और उसकी मोहब्बत ही थी जो मुझे जाने नहीं दिया उसने। मैं दुनिया के लिए तो मर चुकी थी, लेकिन हमेशा उसके साथ थी। वो नहीं चाहता था मुझे असलियत पता चले, ताकि मैं उससे दूर हूँ, ताकि मुझे रियलाइज़ हो कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। वो यही कोशिशों में लगा हुआ था। यही वजह थी कि कोई मुझे क्लास में देख नहीं पा रहा था। यही वजह थी कि कोई मुझसे बात नहीं करता था। यही वजह थी कि वो मुझे केविन से बात नहीं करने देता था, ताकि मुझे ना पता चले कि मैं उसको दिख ही नहीं रही हूँ। यही वजह थी कि वो उदास रहता था। यही वजह थी कि वो हमेशा परेशान रहता था। ये सब जानने के बाद मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और भागती जा रही थी। मुझे सब कुछ याद आ चुका था। मैं भागे जा रही थी तब कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोका और बोला, बाय हुआ प्लीज़ रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बाय हुआ प्लीज़ प्लीज़ मत रो। बाय हुआ मैं रोते हुए उसको गले लगा लेती हूँ और सब कुछ बचपन से लेके अभी तक की यादें सोच रही होती हूँ कि उसने मुझे कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट करा, हमेशा मेरा साथ दिया और आज भी देता आ रहा है, जिस मोड़ पे कोई नहीं दे सकता था। मुझे सब कुछ रियलाइज़ होने के बाद बहुत बुरा लगता है उसके लिए कि मैं उसको गलत समझ रही थी, लेकिन वो हमेशा से मेरे साथ था। मैं उसको कहती हूँ कि तुम कभी हमें दुखी मत होना, परेशान नहीं होना। हम लोग की दोस्ती के लिए तुम हमेशा खुश रहोगे। ये उदासी जो मैंने इन दिनों तुम्हारे चेहरे पे देखी है, वो प्लीज़ दोबारा नहीं करना। तुम जैसा दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। यांग मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे तुम मिले। प्लीज़ हमारी दोस्ती को कभी यूँ मायूसी के साथ याद मत करना। मेरी लाइफ में मुझे तुम मिले। प्लीज़ हमारी दोस्ती को कभी यूँ मायूसी के साथ याद मत करना। हमेशा मुस्कुरा के याद करना, जैसे जब हम साथ थे तो रहते थे, हमेशा हंसते हुए। यांग मुझे नम आँखों से देख रहा था और डर के साथ, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा, यांग मेरी और तुम्हारी दुनिया अब अलग है, मुझे अब जाना होगा। यांग रोते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ बाय हुआ, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मैंने कहा, मेरा सफ़र अब यहीं था यांग, प्लीज़ तुम हमेशा खुश रहना और हमारी दोस्ती को हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में, अच्छी यादों के साथ याद करना। तेज़ रोशनी आती है और मेरा सफ़र इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। अगले दिन यांग उसी बुके शॉप के आगे खड़ा होता है और वहाँ से रेड और वाइट रोजेस का बुके लेता है। कुछ देर बाद वो एक कब्र के आगे खड़ा होता है।